पहाड़ों से ऊंचा नागाओं का हौसला। ओम हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यों है नागाओं का आसमान ओढ़ना और जमीन बिछौना? हर गंगे, हर हर महादेव। महाकाल की नगरी में कैसे बनते हैं खूनी नागा? बर्फानी नागा का हरिद्वार में क्या है विधान? 7 घरों से सिर्फ एक वक्त की खुराक क्यों मांगते हैं नागा बाबा? बिना थाने के नागा क्यों बनाए जाते हैं कोतवाल? 12 साल की तपस्या और 108 डुबकी क्यों है नागा बनने के लिए जरूरी? नागा के शरीर की भभूत से क्यों होती है गंगा पवित्र? आखिर 24 घंटे में कैसे बनते हैं नागा बाबा? कुंभ में नागाओं को आशीर्वाद देने क्यों आते हैं 33 करोड़ देवी देवता? नागा संस्कृति का क्या है रहस्यमय संविधान? जी हाँ, ये एक बेहद रहस्यमयी दुनिया जिसके साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है कि क्या नागाओं का भी संविधान होता है। आप देख रहे हैं खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और नागाओं का संविधान ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसा होता है नागा संविधान, क्या होती है नागा समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या नागा बनना और उसके नियमों का पालन करना एक प्रचंड चुनौती होती है? इन ढेर सारे सवालों के जवाब के लिए आप देखिए नागाओं और उनके अखाड़ों की वो परंपराएं जो नागा समाज को इंसानी सभ्यता का सबसे दुर्लभ समुदाय बनाती हैं। नागा जिन्हें अप्सराएं भी भटका नहीं सकती। नागा जो जीते जी मोक्ष के समान पुण्य कमा लेते हैं। नागा जिन्हें साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। नागा बाबाओं की रहस्यमयी दुनिया की एक छोटी सी झलक हमें उस वक्त देखने को मिलती है जब कुंभ, अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ या फिर महाकुंभ होता है। नागा समाज और संस्कृति जितनी विचित्र दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं उनकी आस्थाएं और प्रथाएं। निर्वस्त्र शरीर, लंबे जटाधारी बाल, सिर से पांव तक भस्म में लिपटा शरीर, एक हाथ में त्रिशूल और चिमटा, दूसरे में कमंडल और चिलम, गले और सिर पर लिपटी रुद्राक्ष की माला नागा बाबाओं के एक ऐसे दिव्य रूप के दर्शन कराती हैं जहां माना जाता है कि वो साक्षात शिव के रूप में हमारे सामने हैं। अक्सर हमारे जहन में सवाल उठता है कि आखिर जंगल, पहाड़ और वीरान जगहों पर रहने वाले नागा बाबाओं का मकसद क्या है? क्या इनके भी कुछ नियम कानून हैं?
क्या नागा समाज भी अपना ऐसा कोई संविधान बनाए हुए है जिसका पालन पूरी कठोरता से किया जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नागा बाबाओं का मुख्य मकसद होता है गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना। नागा बाबा केवल शिव भक्त होते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं पूजते हैं। नागा बाबा जब भी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो ओम नमो नारायण बोलकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। नागा बाबा अपने समाज के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करते हैं और ना ही हाथ जोड़ते हैं। हम आपको बता दें कि देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव सन्यासी संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़े हैं और यही अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये अखाड़े हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़ा। इनमें पंच दशनाम जूना अखाड़े से सबसे ज्यादा नागा साधु जुड़े हैं। नागा साधु बनने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है ब्रह्मचारी होना। उन्हें घर परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने ही हाथों अपना पिंडदान करना होता है। इसके अलावा कम से कम 12 साल का कठिन जप तप भी जरूरी है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। नागा साधु बनने के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पी महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नाम के पद होते हैं। इसके अलावा नागा बाबाओं में 4 आध्यात्मिक पद होते हैं, जिसमें कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा पद परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जो आपको सर्वोच्च पद रहता है या फिर उससे थोड़ा छोटा या फिर उससे कम, और कैसे आप लोग पद डिसाइड करते हैं? क्या तरीका रहता है इसका? वो हमारे श्री पंच परमेश्वर जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं। और हमारा जो नागा पंथ आता है तो ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। पहले साधु को ब्रह्मचारी बनाया जाता है, उसके पश्चात उसको महापुरुष की उपाधि दी जाती है। हमारे अंदर पद भी श्री महंत से लेके सचिव से लेके और कारोबारी से लेके सभी हमारे अंदर हो। नागा साधु बनने का आखिरी और अंतिम चरण कुंभ में पूरा होता है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा कहते हैं। उज्जैन के कुंभ में उपाधि पाने वाले साधु खूनी नागा कहलाते हैं। हरिद्वार के कुंभ में उपाधि पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इन उपाधियों से यह पता चल जाता है कि कौन साधु किस कुंभ में नागा बाबा बनाया गया है। नाम अलग अलग होने के बावजूद नागा साधुओं की पहचान एक ही है, सभ्यता और संस्कृति की रक्षक धर्म सेना। इसके लिए इन्हें शस्त्र शिक्षा के साथ साथ प्रकृति के बीच रहकर बेहद कठिन और जानलेवा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बर्फीले पहाड़ों पर -डिग्री तापमान हो या खौफनाक जंगल में आदमखोर जानवरों के बीच खुद को सुरक्षित रखना, दिन हो या रात, हर मौसम में इन्हें निर्वस्त्र रहकर ही ये ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। और यही वजह है कि नागा साधुओं को ब्लैक कमांडो से भी ज्यादा सख्त माना जाता है। नागा एक धर्म की फौज है। शंकराचार्य जी ने अपना फौज बनाया था हम लोगों को, और हम लोग उनके फौज समझो, एक तरह जैसे कि सरकार की फौज होती है, ऐसी हमारा एक फौज होती है। महादेव के परम भक्त नागा बाबा का जीवन उस सत्य की खोज में बीत जाता है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। प्रयागराज से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नागा का पूरा जीवन का सत्य जानने में बीत जाता है। अपने जीवन काल में जितने भी कुंभ में नागा जाते हैं, हर बार वो बहुत कुछ सीखते और सिखाते भी हैं। दुनिया में शायद नागा समाज ही इकलौता ऐसा समाज होगा जो कई सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी सदियों पुरानी परंपराओं और आस्था को संजोए हुए है। नागा अखाड़ों के अंदर एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था के तहत नागा बाबा बनने में 6 से 12 साल का वक्त लगता है। कठोर तपस्या और संयम की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही कोई इंसान नागा बाबा बन सकता है। नागा बनने की शुरुआत 12 साल पहले होती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती। अगर अखाड़े को यह लगता है कि कोई इंसान साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है, तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष जैसी चीजें दी जाती हैं। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। नागा बाबा बनने की सबसे कठोर और कष्टकारी प्रक्रिया होती है लिंग भंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में साधु 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। उन पर 24 घंटे लगातार अखाड़े के पहरेदार नजर रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके से निष्क्रिय कर देते हैं। लिंग भंग का ये काम अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इंसान नागा साधु बन जाता है। ये कहा जाता है कि नागा बनने के लिए आपके लिंग पर चोट भी की जाती है, जिससे आप काम वासना से दूर रहें। इस प्रकार की कोई बातें भी हैं या सिर्फ ये भ्रांतियां हैं? नहीं, ये भ्रम है। वो हम लोगों का क्रिया होती है, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म कर देते हैं। उसके ऊपर उसको मंत्रों द्वारा से हर चीज से उसको मार देते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करते कि उसको तोड़ देते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी भी नागा साधु के लिए कुंभ में शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। 12 साल बाद जब महाकुंभ में शाही स्नान का वक्त आता है, तो नागाओं का जोश देखते ही बनता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ के वक्त 33 करोड़ देवी देवता धरती पर मौजूद रहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां जल है वहां देवता हैं। यही वजह है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी पर देवताओं का वास माना जाता है। नागाओं के अखाड़ों से जुड़े विद्वानों के अनुसार जब नागा बाबा गंगा में स्नान करते हैं, तो ऐसा करने से गंगा और ज्यादा पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नागा बाबा के शरीर पर जो भस्म लगी होती है, उसमें 12 साल के कठोर तप का अंश होता है। और जब नागा बाबा गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं, तो उनके शरीर की भस्म गंगा नदी में मिल जाती है और इससे गंगा और पवित्र हो जाती है। एक तरह से पापियों के पाप धोने वाली गंगा को शुद्ध करने के लिए नागाओं का शाही स्नान बेहद पवित्र माना जाता है। नागा बनने की प्रक्रिया जितनी लंबी और जटिल है, उतना ही नागाओं के समाज का ताना बाना पेचीदा होता है। यही वजह है कि चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा या फिर कोई दूसरे अखाड़े, हर अखाड़े में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन होता है। असल में हर अखाड़ा एक पूरा समाज होता है, जहां साधुओं के 52 परिवारों के सभी बड़े सदस्यों की एक कमेटी बनती है। ये सभी लोग मिलकर अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। एक बार चुनाव होने के बाद ये सभापति का पद जीवन भर के लिए हो जाता है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज हैं। उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। जूना अखाड़े में इस समय 52 मरही हैं। इसमें पुजारी, कोठारी, कोतवाल, भंडारी, महंत, श्री महंत के अलावा 42 के लगभग महामंडलेश्वर भी हैं।
अखाड़े से जुड़े किसी भी मामले में कोई फैसला लेने के लिए 13, 14 और 4 मरही ही निर्णय करते हैं। जूना अखाड़ा बहुत प्राचीन अखाड़ा है और इस अखाड़े में सभी ज़्यादातर शिक्षित महात्मा हैं। वह लोगों के अंदर ऐसा कोई द्वेष भाव नहीं है, जाति वर्ग को वो लोग मानते नहीं हैं, इसलिए सबको अपना रहे हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रहना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। महिला नागा बाबा को नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। शाही स्नान में आप लोग कैसे करते हैं? क्या उसमें इन्वॉल्व रहता है आपका या नहीं रहता है? क्या रहता है? नहीं हो रहता है। कैसे जाते हैं आप लोग? हम लोग मर्यादा से जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं, भस्म लगाते हैं। मतलब पुरुषों में इतना फर्क रहता है, वो दिगंबर जाते हैं, हम लोग माई हैं तो मर्यादा से रहते हैं। नागा साधु हमेशा भूमि पर सोते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। भ्रमण के दौरान भिक्षा मांगकर ये अपना पेट भरते हैं। दिन में एक ही समय भिक्षा के लिए सिर्फ 7 घरों में जाते हैं। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। नागा बाबाओं का पूरा जीवन त्याग और तपस्या में बीत जाता है। इनका सिर्फ एक मकसद होता है, भगवान शिव की प्रचंड आराधना और मोक्ष हासिल करना। नागा बाबाओं का अंतिम संस्कार भी बड़ा विचित्र होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि हिंदुओं का अंतिम संस्कार अग्नि से होता है, लेकिन नागाओं में अंतिम संस्कार में ऐसा नहीं होता। जब कोई समाधि में जाता है तो उसे अंतिम संस्कार के वक्त जमीन पर बैठने की मुद्रा में दफन किया जाता है। नागा समाज के नियम कानून उतने ही विचित्र हैं जितनी उसकी उत्पत्ति। कुछ जानकारों के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए की थी, तो कुछ का कहना है कि विदेशी हमलावरों से देश और समाज को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की गई। लेकिन पुख्ता तौर पर ये दावे कितने सही हैं, ये कहना मुश्किल है। शुरू में सिर्फ 4 अखाड़े थे, अब 13 अखाड़े हो चुके हैं। प्रयागराज से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।